और जगत निष्ठा। ब्रह्म निष्ठा अपने आप को जानना है ना, अपने स्वरूप में स्थित होना। अपने आप को जाने बिना हमारा काम बनेगा नहीं। इसको कहती हैं जो अपने आप को जानते हैं, ये है ब्रह्मनिष्ठा। इसका सम्यक अनुभव, जब सम्यक अनुभव करते हैं तब आत्म भाव में स्थित होते हैं। कल हमने यहाँ तक किया था, अब आगे कर रहे हैं। यही अवस्था मुक्ति की अवस्था है। अब देखो, जब हम अपने आप में स्थित, हम चाहते क्या हैं? मुक्त होना चाह रहे हैं ना। और मुक्त भी कहाँ से होंगे? शरीर से, है ना। यानी आगे हमें और कोई शरीर नहीं चाहिए, हम इसको मुक्ति कहते हैं। अब मुक्त होने के लिए यही पुरुषार्थ है ब्रह्मनिष्ठा का। मतलब एक दृढ़ निश्चय होगा तब वो मुक्त अवस्था आएगी, जो इस मनुष्य जन्म का अंतिम लक्ष्य है। शरीर मिले ना, हमें लक्ष्य क्या है हमारा? अपने आप को जानना, दोबारा कोई आकार ना लेना, ये हमारा लक्ष्य है। ठीक, कहते हैं यही अंतिम लक्ष्य है, इसके बाद कोई और लक्ष्य नहीं है इससे बड़ा। यही उसकी परम गति है। अब जो ऐसा जान जाता है ना, एक गति हो गई, गति तो सबकी हो रही है, एक है परम गति। अब परम गति किसकी होती है? ब्रह्म ज्ञानियों की, जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जिसे प्राप्त किए बिना उसका मनुष्य जीवन व्यर्थ है। अगर देखो, मनुष्य शरीर तो मिल गया, पर परम गति ना प्राप्त की तो वो जीवन तो गया ना, व्यर्थ चला गया। अब ये हमारा जीवन पता नहीं कितने जन्मों से व्यर्थ जा रहा है। अब जाके आंख खुली है, गुरुदेव ने आंख दी हमें। किंतु शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह स्थिति यकायक किसी को वरदान स्वरूप प्राप्त नहीं होती, अचानक से नहीं मिल जाएगी ऐसी स्थिति। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अच्छा, और ये भी पुरुषार्थ एक जन्म का भी नहीं है, पता नहीं कितने जन्मों का पुरुषार्थ, पुण्य इकट्ठा हुआ। पुण्य इकट्ठे होते होते कहाँ फिर हम पहुँचे। यह कई जन्मों में किए गए अच्छे कर्मों के परिपाक के बिना संभव नहीं है परम गति को पाना, है ना। देखो कितने जन्मों के पुण्य कर्म इकट्ठे हों, फिर जाकर हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। यह इतनी सरल नहीं है कि एक ही जन्म के सुकृत एवं साधना से प्राप्त हो जावे। अगर अब हम इस क्लास में बैठे ना, अगर भक्ति मार्ग में होते, है ना, बाहर देखते परमात्मा को, फिर हम कह सकते थे कि ये इतनी सरल कहनी। पर जब हम इस क्लास में आ गए, फिर हम कह सकते हैं कि सरल भी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खाली बस नेति ही करनी है। मैं ये नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, खाली बस नेति। मैं खाली जो, हाँ, है ना, जो मैं साक्षी हूँ, खाली बस वही हूँ मैं, वही साक्षी। आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो, ओम कह दो, ब्रह्म कह दो, मैं हूँ, मैं बस यही हूँ। यहाँ पे एक कहना है बस, और उधर नेति कितनों को करनी पड़ेगी। अगर कोई नेति करना भूल गए बीच में तो खतरा है ना वहाँ पर। खाली एक दृढ़ता हम ये कर लें कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं वही साक्षी हूँ, मैं वही आत्मा हूँ, जिसके अनुभव से ये सारी क्रिया हो रही है, ये जगत स्थित खड़ा है। सृष्टि कैसे चल रही है? कौन चला रहा है? मैं ही तो चला रही हूँ, मेरे से तो ये सृष्टि खड़ी है। अब ऐसा कब कहेंगे? जब दृढ़ता अपने स्वरूप में, वह किता है, वही तो हूँ मैं,
अब ऐसी जब निष्ठा बन जाएगी तब ये सरल भी है। कई जन्मों की साधनाएं परिपक्व होने पर ही यह स्थिति आती है। जो हम कह रहे हैं ना, मैं ही तो हूँ, मेरे से तो सृष्टि चल रही है, मैं तो सृष्टि को चला रही हूँ, ये कब हम बोल सकते हैं? जब दृढ़ता हो जाएगी, हमें अपने आप में दृढ़ता हो जाएगी। आज का बोया गया बीज कई वर्षों के बाद फल देता है। एकदम तक नहीं देता, टाइम लेना है ना। ये कई जन्मों का बीज पड़ा है अपने अंदर, वो बीज अब फल दे रहा है। अब वही फल जब परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप नीचे गिर जाता है। तोड़ना क्या नहीं पौंदा, आप ही ढह पौंदा है तलो, है ना, ऐसे होते हैं ना। अब वही जिसके अंदर ये दृढ़ता आ जाएगी, ब्रह्म निष्ठा का बीज परिपक्व हो जाएगा, वो आप पे ही संसार को छोड़ देगा, जीते जी मुक्ति जिसको हम कहते हैं। उसी प्रकार निरंतर कई जन्मों की साधना से ही मनुष्य की मुक्ति होती है। अब देखो, जो जहाँ खड़ा है ना, ठीक खड़ा है, हम उसको गलत नहीं कह सकते। चल देता पे, ना चलने से तो अच्छा है, चल रहा है ना, चाहे जैसे भी चल रहा है, पर चलदा पे चलन होने शुरू कर देता है तो मंजिल तक पहुँचवे से ये तो पक्का है ना। जो चले ही ना वो नहीं पहुँचेगा मंजिल पर। अब इसलिए कहा कि कई जन्मों की साधना से, मतलब चलना तो शुरू कर दिया था, है ना, चल पड़े थे जन्मों की साधना से, तब ये मुक्ति हमें प्राप्त होती है। जो मनुष्य आज आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त कर गए हैं, वह उनके पूर्व के कई जन्मों का परिणाम है। जो उच्च, है ना, अपने आप में बैठ गए, अपनी स्थिति बना गए, और एक जन्म का फल क्या नहीं होना, पता नहीं कितने जन्मों का फल है होना। याद है कि एक बार माता जी का हाथ ना किसी ज्योतिषी ने देखा था, तो उन्होंने बताया था कि वो ये पिछले जन्म के कोई बहुत बड़े संत हैं। अब है ना, पीछे वाली जैसे कह रहे हैं कि पिछले जन्मों की कोई कमाई है। अब एक जन्म की पूर्णता नहीं प्राप्त होती, इसलिए इसे प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य का धर्म है। अगर मनुष्य शरीर मिला है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को जानें और मुक्त हों। ये जेल है, शरीर क्या है? जेल ही तो है। अब कोई बहुत अच्छे घर में रह रहा है तो वो सोने की जेल हो गई, है ना। कोई झोंपड़ी में रह रहा है तो वो लोहे की जेल होगी। जेल तो जेल है, मुक्त तो होना है यहाँ से हमें। यही उसका चरम विकास है। अब हमारा चरम विकास क्या है? अपने आप को जाने, स्थिति बनाए, हम अपनी स्थिति बनाकर मुक्त होवें, दोबारा कोई आकार ना लें हम। मनुष्य जन्म तभी सफल है कि वो दृढ़ता जीते जी हो जाए। हम कहीं बाद विच में कर गिनसा होगी, बाद में वो संसार वाले संस्कार ही निकलेंगे बाद में। तो फिर ये तो स्वभाव बना लें, जब तक इंद्रियां ठीक ठाक हैं ना, हम अपना स्वभाव बना लें। हमारा स्वभाव जो बन जाएगा ना, वही निकलेगा बाद में। फिर मनुष्य तत्व, मुमुक्षु तत्व, मुक्ति की इच्छा होना तथा महापुरुषों का संग, ये तीनों ही भगवत कृपा के ही हेतु हैं।
जो इनके बिना दुर्लभ है। अब देखो, मनुष्य तत्व, मनुष्य तो सभी कहलाते हैं, किंतु मनुष्य तत्व अर्थात मानवता का गुण सभी में नहीं होता। मनुष्य हैं तो क्या वो मनुष्य वाला गुण भी है? मनुष्य होके भी पशु बनने पड़े हैं, तो ऐसे मनुष्य शरीर जो मिला वो तो गया। मानवता के लिए जिन श्रेष्ठ गुणों की आवश्यकता होती है वह ईश्वर के अनुग्रह, उसकी कृपा से ही आते हैं। अब हमें सिखाते हैं ना, संस्कार होता है। जिस घर में बच्चा पैदा होता है उस घर के संस्कार उसको स्वतः मिलते हैं, और बाकी हमारे गुरुदेव डालते हैं, वो सृजन करते हैं हमारा। जब व्यक्ति दिव्य गुणों से संपन्न होता है तभी वह सही अर्थों में मनुष्य तत्व का अधिकारी होता है। अब दिव्य गुण कौन से हैं? किसी का दिल ना दुखाना, ईमानदारी के साथ सबके साथ रहना, छल कपट से दूर रहना। अगर किसी का फायदा हो रहा है और अपना नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे उसका हो रहा है ना, उसको ठीक है, उसके लिए हम देखें। दिव्य गुण देखो, जो इस रास्ते पे चलता है ना, दिव्य गुणों से वो संपन्न होता है, तभी वह सही अर्थों में मनुष्य तत्व का अधिकारी भी तो हो ना। जो ब्रह्म निष्ठा में स्थित होना चाह रहा है, पहले तो अधिकारी का होना बहुत जरूरी है, वही अधिकारी होता है। इसी प्रकार मुक्ति की इच्छा भी हर व्यक्ति में जागृत नहीं होती, सभी में नहीं आ जाती। मेरे को मुक्त होना है, बहुतों की तो इच्छा होती है मेरे को इस जन्म में ये नहीं प्राप्त हुआ, अगले जन्म में मेरे को वही लेना है। अपनी संगत में भी कई क्या देते हैं, कहते हैं हमने पिछले तो इतना तक करा बैठे, क्या ऐसे मुक्त हो सकते हैं? होता है ना, अपने मुक्त होने की इच्छा नहीं है, है नहीं ना, मुक्त होने की इच्छा नहीं, क्योंकि जाना नहीं उन्होंने अपने आप। ये यथार्थ में जानेंगे तब तो उनको पता लगेगा, नहीं तो जेड़ा मर्जी आकार गेंगिनो दुखता है ना, और दुख कोई चाहता नहीं है। फिर दुख नहीं चाहते तो फिर पता तो हो दुख भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, वो समझ में नहीं है। अब वो समझ सद्गुरुदेव ही देते हैं, हमारी अपनी बुद्धि नहीं काम करती। उससे महापुरुषों का संग ही प्राप्त होता है। देखो, अपने आप तो ये इच्छा जागृत होती नहीं। अब जिसके पुण्य कर्म पक चुके हैं उसको स्वतः महापुरुष मिलेंगे, अपने आप आके उसको जगाएंगे, है ना, उसकी साधना फिर आगे बढ़ेगी वहाँ से। ये तीनों ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होते हैं, अन्यथा दुर्लभ है। किसी प्रकार इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर, और उसमें भी जिसमें श्रुति सिद्धांत का ज्ञान होता है, ऐसा पुरुष तत्व पाकर जो मूढ़ बुद्धि अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता। पहले तो देखो, मनुष्य शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। अगर उसको मनुष्य शरीर मिल गया है, अब मनुष्य शरीर मिलने पर फिर वो अपने आप को जानने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा, फिर कोई उसका प्रयत्न ही नहीं है, वह निश्चय ही आत्मघाती है, आत्महत्यारा है वो, जो अगर अपन मनुष्य शरीर है और अपने आप को जान नहीं रहा। वह असत्य में आस्था रखने के कारण अपने को नष्ट करता है।
किसी न किसी चीज़ में तो आस्था रखेगा। अगर अपने आप में नहीं रख रहा तो शरीर में रखेगा, बाहर रखेगा आस्था, है ना। तो फिर नष्ट ही हुआ, आत्मघाती ही हुआ। आत्मा की मुक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बाहर जितने मर्जी पुरुषार्थ कर लो, है ना, वो उसके आगे सारे छोटे हैं। जो मनुष्य जन्म में ही संभव है, ये पुरुषार्थ हम कब कर सकते हैं? मनुष्य योनि में। पशु आदि योनियों में भटक कर जब इस दुर्लभ मनुष्य को पाया है, जिससे इसी जन्म में श्रुतियों में वर्णित सिद्धांतों का भी ज्ञान संभव है। देखो, मनुष्य शरीर से ही हम ये ज्ञान भी ले सकते हैं, किंतु श्रुतियों का अध्ययन मात्र कर लेने एवं उसके सिद्धांतों को रट लेने से मुक्ति नहीं हो सकती। श्रुतियों का ज्ञान लेना भी जरूरी है। वो हमारे लिए सहायक कब होंगे? जब हम व्यवहार में लाएंगे, है ना, प्रैक्टिकल करेंगे। खाली रट लें तो सुन लिया, सुना दिया, उससे काम नहीं बनेगा। रटने से कुछ नहीं बनेगा। इनके अध्ययन से एक मार्ग मिलता है जिससे आत्मज्ञान की राह पर चला जा सकता है। देखो, हमें रास्ता मिल जाता है। रास्ता निर्देश तो पता हो ना। जब सबको पता है कि नहीं कि दिल्ली वनण किते केड़ा रास्ता है, लापा केंद्र को सलाह पूछ दो ना, मैं केड़े रास्ते ते वना। अब ये श्रुतियाँ हो गई, सदगुरुदेव हो गए, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। भाई ऐसे ऐसे जा, तेरे को मंजिल मिल जाएगी। यह मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा सुअवसर है जिसमें असत्य का परित्याग कर सत्य प्राप्ति की ओर बढ़ा जा सकता है। बहुत अच्छा अवसर मिला है। ये शरीर मिला है ना, मनुष्य शरीर भगवान ने दिया है हमें, तो हमें सुअवसर मिल गया अपने आप को जानने का, जानकर मुक्त होने का। अब सबसे बड़ी कृपा हमारे गुरुदेव की है, जिन्होंने हमें जन्माया। अच्छा, हमारे पुण्य कर्म भी तो हैं, एक अपनी भी तो कृपा है, शाबाश है हमारी अपनी भी शाबाश है ना। हम यहाँ तक पहुँचे। हाँ बिल्कुल। कई बार पुण्य कर्म भी होते हैं, पुरुषार्थ नहीं होता तो वो भी खत्म हो जाते हैं। वो भी खत्म। पर देखो, अब हम तो ये कहेंगे ना, हमारे अपने कर्मों की भी शाबाश है, हम अपने आप को भी शाबाश दें। अपनी कृपा है ना। देखो, वो कृपा कर और पा। अपने अंदर जिज्ञासा है ना, लहता शाबाश दा अधिकारी है ना। हिंको भी ला शाबाश दूँ आप, हिंको शाबाश दे देते ता थी तक पुजन से आप। अब देखो, वही ये सुअवसर मिला है हमें मुक्त होने के लिए। अब ये सुअवसर हम गवाएं ना। अब आगे क्या पता क्या शरीर मिले, कौन सी अवस्था हो, कैसा हो। अभी क्यों ना, अब आगे भी तो मुक्त होने ना। चाहे 100 शरीर ले लें, आकार ले लें, फिर भी तो मुक्त होंगे। तो अब इतना सुअवसर मिला हुआ है, अभी क्यों ना हो। बस थोड़ा जा ही पुरुषार्थ है, हाथी लंगे बस कुछ जिना पुरुषार्थ है। वो अगर कर गिनूता सही है ना। किंतु जो इस असत्य जगत में ही आस्था रख कर केवल भोगों में ही लिप्त रहता है, वह अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। खाली भोगों में ही लिप्त रहे,
भोगों में क्या है, ऊपर चाशनी का लेप लगा पड़ा है। शुरू शुरू में तो बहुत मीठे लगते हैं, पर उसका फल क्या, रिजल्ट क्या मिलता है? कड़वा। कड़वा है ना, हम सबकी अनुभूति है। अब जो अपने भोगों में मस्त रहेगा, लिप्त रहेगा, तो उसने तो फिर मनुष्य शरीर को ही ऐसे ही खत्म कर दिया। वह आत्मघाती है। जीवन फिर मिले या ना मिले, जो मिला है उसका सदुपयोग कर लें। आत्मज्ञान प्राप्त करना ही जीवन का मेन लक्ष्य है ना, क्योंकि ये हमें मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं। इसका प्रयत्न ना करना महामूढ़ता है। मनुष्य शरीर मिला हो और हम अपने आप को ना जाने। देखो, महामूढ़ से भी महामूढ़ है वो। फिर दुर्लभ मनुष्य देह और उसमें भी पुरुष तत्व को पाकर जो स्वार्थ साधन में प्रमाद करता है, उससे अधिक मूढ़ और कौन होगा। एक तो मनुष्य शरीर मिल गए और दूसरा पुरुष तत्व, अपना उसका पुरुषार्थ भी चल रहा है, पर अपने स्वार्थ के लिए वो प्रमाद कर रहा है। कहीं पर उसकी लोभ वृत्ति फंस गई, अड़ गई, तो कहते हैं उससे ज़्यादा मूढ़ कौन होगा। हम में से भी देखो, चल तो रहे हैं हम ज्ञान के रास्ते पर, अब चलते चलते पता नहीं ना मन का टांका कहाँ अड़ जाता है, फिर हम उसकी पूर्ति करने में लग जाते हैं। अब उसकी पूर्ति करेंगे तो यहाँ से वृत्ति हटेगी। फिर आकार है तो व्यवहार है, हाँ वहाँ तक रखो व्यवहार अपना, अंदर ना घुसे, हमारे अंदर ना जाए हमारे वो संस्कार। अगर संस्कार अंदर चले गए ना, फिर घाटा है हमें। पशुओं से मनुष्य इसी बात में ही तो भिन्न है कि वो पुरुषार्थ कर सकता है और पशु पुरुषार्थ नहीं कर सकते, कि उसकी आत्म चेतना का सर्वाधिक विकास हुआ है तथा उसमें विचार एवं निर्णय शक्ति है। पशु के अंदर नहीं है शक्ति, ना विचार करने की, ना कोई निर्णय लेने की। देखो, एक योग्यता भगवान ने इस मनुष्य शरीर को दी है कि ये मुस्कुरा सकता है, बोल सकता है। सब तो ज़्यादा रोंदा भी ही होए बला है ना। पशु हंस सकते हैं क्या, कहना ना होता, उन्हें तो योग्यता ही कहीं दी और भगवान ने इनको योग्यता दी है। तो भाई तू रोंदा क्यों है, वही तो गाल है ना वाला, जो हंसने की, प्रसन्न रहने की जो योग्यता भगवान ने दी है, उसको ना लेकर पशु वृत्ति को लेकर बैठना। किंतु उसमें अभी भी दिव्य शक्तियाँ सुषुप्त अवस्था में हैं, जिनका विकास कर वह उच्चतम जीवन प्राप्त कर सकता है। देखो, अब शक्तियाँ तो हैं हम सबके अंदर, पर वो कैसी हैं, सुषुप्त हैं, सोई पड़ी हैं। अब उनको जगाना है, बस खाली जगाना है। अब जैसे हनुमान जी स्मृति भूल गए थे ना, उनके पास सारी शक्तियाँ थी पर स्मृति भूल गए थे। अब ऐसे ही हमें भी खाली स्मृति भूली पड़ी है कि मैं ब्रह्मा, सारे वही शक्तियाँ, वही पावर ब्रह्म वाली है हमारे पास। अब उसको खाली हमें सुषुप्त अवस्था को जगाना है, फिर विकास कर उच्चतम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। अब ये उच्चतम जीवन क्या है, भी बहुत धन संपदा आ जाना, ये उच्चतम जीवन नहीं है।
अपने आप में स्थिति हो जानी, अपने आप में दृढ़ता हो जानी, यही उच्चतम जीवन है। मनुष्य शरीर है ना, तो हम सफल भी तो करें इसको। तथा अंत में मुक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। अब देखो लाभ क्या है, इसका फायदा क्या है? मुक्त हो जाएगा, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। कैसे भी इस जीवन को जी ले लोग, और भोगों को प्राप्त करने के लिए दिन रात उसके पीछे भागते रहो। कहते हैं मनुष्य जन्म का तो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, मनुष्य जन्म उसने व्यर्थ कर दिया। मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला कि जैसे कैसे हम जी लें। भाई क्यों जी लें? हम तो शहनशाह हैं, शहनशाह की तरह जिएंगे, और रोते मरते भी क्यों रहें? किस चीज़ की कमी है हमारे पास? है नहीं, कोई कमी नहीं है हमारे पास। शहनशाहों के शहनशाह हैं, पर ये अपने आप को जानेंगे तब। अगर दूसरे की थाली में लड्डू देखते रहे, बुलाता रोसू, क्योंकि अपनी थाली में दिखाई नहीं देते ना, दूसरी थाली में ज़्यादा दिख देना हमेशा। अब अपने आप में देखना शुरू करें हम, क्योंकि ये मृत्यु पर यहीं छूट जाएगी। जीवन को किसी प्रकार जी लेना अथवा भोग सामग्री प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। अब जितना भी प्राप्त करेंगे वो कहाँ रह जाएगा? यहीं रह जाएगा, यहीं छूट जाएगा। हमारे साथ जाएगा नहीं, हमारे साथ क्या जाएगा? आपा अपने संस्कार, है ना। अब अंत समय में कोई धन चल रहा है, कोई पुत्र चल रहा है, या बेटी का विचार चल रहा है, किसी और का चल रहा है, तो मरते वाला उथे ही आते भटक सूँ, छिपकली चूहा पता नहीं क्या क्या रूप घेनते उथे ही मर सूँ लाऊँ घर विच। अगर अपने अंदर वो ब्रह्म चेतना का चल रहा है, मैं ब्रह्म हूँ, मैं देख रहा हूँ ये शरीर जा रहा है, अगर ऐसा अभ्यास करते हैं फिर तो दोबारा आएंगे नहीं मुड़ के। अब कहते हैं क्योंकि ये सामान तो यहीं छूट जाना है, हमारे साथ नहीं जाने वाला। केवल सब चेतना ही मृत्यु के बाद साथ रहती है। सब चेतना, अपनी चेतना, है ना, वही हम हमारे वो सब चेतना का क्या मतलब है? अपना स्वभाव, है ना, जो अंदर हमने भरा पूरे जीवन काल में, वही निकलेगा अंत में। अगर थोड़ी सी शरीर ऐसे वैसे होता है ना, ऐसे वैसे का मतलब थोड़ा बीमार होता है या कुछ होता है, अपनी वृत्ति और बढ़ा दो। मैं देख रहा हूँ ये जा रहा है, और क्या पता हूँ टाइम ये वेंदा पे होवे, है ना, आपको पता थोड़ी चल से। अब थोड़ा सा भी इस शरीर का ऊंचा नीचा कुछ होता है ना, तो अपनी स्थिति को वहाँ टिका दो। क्या पता हूँ वेंदा पे वेंदी, मैं देख रहा हूँ ये जा रहा है, ये जा रहा है ना। अब इधर है, अब उधर दर्द है, इधर दर्द है, ये जा रहा है, मैं देख रहा हूँ। देखते देखते अलग भी हो जाएगा, अपना काम भी बन जाएगा। ये ना हो कि उस टाइम डॉक्टर को बुला दो, ये सामने आ जाए मेरे, ये पास में बैठ जाए, कोई ना हो साथ में। अपना खुद अकेले अपने आप को देखने की आदत डालें। अगर हम अपने आप को अभी से ये पुरुषार्थ करेंगे, ये भी पुरुषार्थ है, अगर ये अभी से पुरुषार्थ करेंगे ना, तो वो अंत में आप पे निकलेगा। नहीं तो फिर देखें हमारा ये नहीं निकल रहा, तो कारण क्या है? अपने नंबर लगानी चाहिए हमें। यह साधना इस मनुष्य जीवन में ही संभव है, इसलिए
जो मनुष्य इस जीवन में इस साधन की उपेक्षा करता है वही मूढ़ है। मूढ़ किसको कहा? जो उपेक्षा कर रहे हैं, अपना जो शरीर मिला है, षट संपत्ति साधन नहीं ले रहा, विवेक वैराग्य नहीं ले रहा। खाओ पियो मौज करो। हाँ, खाओ पियो मौज करो ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वो मूड है सबसे बड़ा। चाहे दुनिया के लिए चतुर हो, काम काज उसका बहुत अच्छा चल रहा हो, दुनिया में सारे कहें वाह भी वाह इसका काम भारत का बहुत अच्छा है, तो उससे क्या हो जाएगा? माल खजाना तो यहीं रह जाना है, पड़ा रहेगा माल खजाना। छोड़ दिया सुत जाना है, कर ले सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। फिर बाद में पछताते रहेंगे तो क्या मिलेगा? मिलना है तो अभी से सुचेती कर लेना, अभी से जागृत कर लें अपने आप को।